रहे एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी ने रेड की है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चिटफंड कंपनी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं 50,000 करोड़ के निवेश का पूरा मामला है। इस कंपनी में प्रताप सिंह खाचरियावास की बताई जा रही है भूमिका। तो ये बड़ी खबर है। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर में सिविल लाइंस के आवास पर सुबह से ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम इस वक्त कांग्रेस नेता के घर में मौजूद है। जांच पड़ताल जारी है और इस रेड के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। राजस्थान की राजधानी में इस कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। खाचरियावास इस मकान में अपने बड़े भाई करण सिंह के साथ रहते हैं। ईडी रेड की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता के समर्थक उनके घर के लिए रवाना हो गए। तो ये बड़ी खबर है और सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि चिटफंड कंपनी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। 50,000 करोड़ के निवेश का ये मामला बताया जा रहा है। ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। और इस कंपनी में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका बताई जा रही है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और वहीं से ही तस्वीरें वीरेंद्र लगातार दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जरा जान लेते हैं वीरेंद्र से कि ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई ताजा अपडेट क्या है। वीरेंद्र, कहां तक पहुंची कार्रवाई, क्या इनपुट मिल रहा है कार्रवाई से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार के खाचरियावास, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके समर्थन है वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो ये ईडी की रेड है वो 2,850 करोड़ रुपए के पीसीएल चिटफंड घोटाले से जुड़ी हुई है और उसी को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही इसमें जो है पीसीएल मामले के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास की जो भूमिका रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए साल 2011 में इस घोटाले में सबसे बड़ा मामला जयपुर के चोमू थाने में दर्ज हुआ था और तब से कंपनी देश भर के कई जो कह सकते हैं कि कई केस है इस तरीके से दर्ज किए गए थे। और इसी पीसीएल कंपनी का पर भी आरोप है कि उसने रियल एस्टेट में निवेश कराने के नाम पे लाखों लोगों से जो है भारी जो नुकसान जो कह सकते हैं कि निवेश के नाम पे लाखों रुपए निवेश करवाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर के अंदर 5.85 करोड़ लोगों ने इस कंपनी के अंदर 49,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 2014 में सेबी ने कंपनी की स्कीम को जो है अवैध माना था। और अब जाकर जो कह सकते हैं कि लगातार इस पूरे मामले की जो है प्रताप सिंह खाचरियावास की क्या भूमिका थी, किस तरीके से जो कह सकते हैं कि उनका लिंक था, इन तमाम सवालों के जवाब है वो ईडी से पूछताछ की जा रही। उनके समर्थक हैं जो बाहर की ओर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अपने प्रताप सिंह खाचरियावास के जो समर्थक हैं उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाने चाहेंगे कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास का घर है जहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है पूरी तरीके से ईडी के केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं। जो है यहाँ पर जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान एक ही सवाल है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, ईडी की दादागिरी नहीं चलेगी। एक प्रताप सिंह को घेरने के लिए इतनी फोर्स और इतने लोग लेकर आए हैं। यहाँ पे 1 लाख प्रताप सिंह इकट्ठे होंगे 2 घंटे के अंदर, रोक ले और करके दिखाए अपनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री निवास का घेरा होगा, ना मुख्यमंत्री अंदर जाएगा ना मुख्यमंत्री बाहर जाएगा। प्रताप सिंह पर कार्रवाई होगी तो जयपुर की सड़कें बंद होगी, जयपुर बंद होगा। क्या कुछ कहेंगे? हम तो एक ही सवाल है कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, उस दिन का मैं और ये जो एजेंसियां हैं इनको आने का राइट है और एक साइड और इनको आने का नहीं आप इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती हैं। तो
आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार, मेरी बात सुन लो, पहले बात सुन लो, ये बीजेपी वाले यही चाहते हैं अपन ऐसे करें, ऐसा कुछ मत करो, समझा करो, इशारा समझो मेरा। अरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे रोहितास जी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, ईडी सर्च कर लेगी, मम्मी जी की तबीयत ठीक है। नासिर भाई मेरी बात सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च हो जाने दो, जिससे देश को पता चले कि कुछ नहीं आनी जानी, कहीं को नहीं मार कर यार क्यों चिंता कर। लेकिन ये सुन लें, प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र की बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है। जो सरकार अपने नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई के घर पर, ही घर मेरा थोड़ा, लक्ष्मण सिंह शेखावत के घर पर आ सकती है, जो 85 साल क्रॉस कर चुके, वो सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती। ये देश देख ले, ये बीजेपी डराना चाहती है, ना तो हम डरते हैं ना घबराते हैं। मुकाबला होगा, बराबर से होगा। अब तो पूरे राजस्थान में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और इन बीजेपी वालों का इलाज करूंगा। बीजेपी कोई आरोप ही नहीं है भाई, वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इस प्रीमिसेज में सर्च करेंगे, तो सर्च में करवा दूंगा। ईडी सिर्फ सर्च करना चाहती है, कारण कुछ नहीं है ईडी के पास। आपको पहले नहीं, कभी मुझे नोटिस नहीं दिया उन्होंने, और ना नोटिस कभी उन्होंने दिया, ना कोई बात। ठीक है, अब जाओ। अब यार मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में थी। यदि मुझे बुलाते वारंट देकर तो मैं जरूर जाता ईडी के ऑफिस। मुझे ना कोई इन्होंने नोटिस दिया। आप चलिए, पीछे चलिए, आप प्रेस नहीं है यार, समझते नहीं हो आप मुझे यदि ईडी वाले मुझे बुलाते, आप जाओ, आप पीछे हट जाओ। प्रेस वालों को खड़े नहीं होने दे रहे। महेंद्र जी आप भी पीछे हो। ऐसा है, ईडी यदि मुझे नोटिस देती तो मैं जाता, मैं छुपने वाला नहीं हूँ। मेरे परिवार में किसी को भी नोटिस देती तो हम जाते। मेरे बड़े ब्रदर करण सिंह जी हम मुझे नोटिस देते हम जाते। मेरे फादर को देते हो तो कह रहे वो 85 क्रॉस है, हम तब भी जाते। आपको याद है पहले भी ईडी ने जब बहुमत साबित हो रहा तब किया था। अब ईडी आई है तो ईडी का क्या, पूरी सरकार का सम्मान है। लेकिन बीजेपी ने, आप मान लेना, अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक ली। आज एक क्षत्रिय को छेड़ा, आप अंदाज कर लेना, राजस्थान है, राजपूताना की धरती, क्या होगा। नहीं, कोई हंगामा नहीं करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, कोई हंगामा नहीं। सर्च, मेरी बात सुनो, आप बैठ सकते हो यहाँ पे, मुझे मना ही नहीं है बाहर, लेकिन कोई हंगामे की जरूरत नहीं है। मुझे सर्च पूरा करवाना, मैं चाहता हूँ ईडी सर्च करे, देखे क्या है, और पूरे देश को पता चले कि यहाँ क्या मिला है इनको। इसलिए ईडी का कोई आरोप ही नहीं है। ईडी आरोप लगाती है, ईडी तो जो सरकार कहती है वो करती है। भाजपा सरकार जो कहेगी वो ईडी करेगी। ईडी क्या आरोप लगाएगी मेरे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। नहीं, गलत बात, कोई मामला नहीं है, वो सब मामले खत्म हो गए। ये तो नया मामला लिया है प्रीमिसेस में। कुछ नहीं, सर्च कर रहे हैं, करने दो, आप यार, हो गया। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ईडी की टीम है प्रताप सिंह खाचरियावास की। आप देखिए, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं, फिर मैं गेट बंद करूं? आप ये चाहते हैं? आपको मैं सबको कह रहा हूं, आप पीछे हट जाओ। आपके समर्थक लगातार नहीं, समर्थक बेवजह, आप समझे नहीं। वो सर्च करने आए, वो सर्च करेंगे, मैं करवाऊंगा बात। अब तो मैं खुद भी चाहूंगा, मैं संविधान के समाज सर्च करो, मैं मना ही नहीं करूंगा। बदले की कार्रवाई इसलिए है कि मेरे ऊपर तो कोई मामला ही नहीं है। ये ऑर्डर लाए हैं इस प्रीमिसेज का सर्च करने का, कोई मामला नहीं बता रहे हैं, इसलिए प्रीमिसेज का सर्च है, सिर्फ नोटिस ये लेकर आए हैं। तो प्रीमिसेज में क्या क्या है वो देखना चाहते तो हम दिखा देंगे अभी। गलत बात है, बिल्कुल फालतू की बात आप कर रहे हैं। हमारा कोई लेना नहीं, वो तो खत्म हो गए पहले ही मामले। जब हमको बुलाया गया तो उसी मामले खत्म हो गए। अब तो नया प्रीमिसेज सर्च है। और क्या, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ बोल रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी व्यवस्थापूर्ण जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूर्व के अंदर भी ईडी के द्वारा प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछताछ की गई थी, लेकिन उस टाइम जो है ईडी को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। और अच्छा, अभी कोई इनपुट मिला है कि ईडी की टीम को? आप बोल रहे हैं कि इससे पहले भी ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी, उस टाइम कुछ हाथ नहीं लगा। इस बार कुछ इनपुट मिला है क्या वीरेंद्र, जिसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस टाइम उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं द्वेषतापूर्ण की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनके पिताजी हैं लगभग 85 ईयर्स के बताए जा रहे हैं, और उनको जब जो केंद्र की जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा जो द्वेषतापूर्ण जो है ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप पीछे तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे उनके जो तमाम जो समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के कारण आप देखिए कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरीके से नारेबाजी ना कीजिए या फिर जो कह सकते हैं कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की गई, आपको मैं तस्वीरों में अंदर की थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए और साथ ही कुछ समर्थक हैं वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास के जो फैमिली मेंबर हैं उनके द्वारा अपील की जा रही है कि आप प्लीज बाहर जाइए, जो कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लगातार की जा रही है और प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर में मौजूद हैं, ईडी की टीम भी अंदर ही मौजूद है। और जब मीडिया से मुखातिब हुए प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं, आरोप लगाते हुए कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है और मैं पूरा सहयोग करूंगा ईडी की इस जांच में। नजर आप बनाए रखेगा, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।